Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. नंबर सिस्टम कर रहे हैं हम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्पेशली रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन 2/3√3, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है मींस √3, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये ऐसे लिखेंगे। एंड 3√3 इंटू √3 मीन्स 3 इंटू 3। √3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 3। तो ये हो गया 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 9। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, √40 अपॉन √3, इसके भी डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन √3। तो ये आ गया √40 इंटू 3 120 अपॉन √3 इंटू √3 3। अभी हम 120 के थोड़े फैक्टर्स बनाएंगे और पेयर्स की फॉर्म में जो भी बाहर निकल सकता है उसको हम बाहर निकाल देंगे। देन दिस इज 60, देन 30 एंड 15 3 5। तो बेसिकली हमारा सिर्फ ये वाला एक पेयर बन रहा है। तो ये इस पेयर में 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारा क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कि 30 दैट इज अपॉन 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट, इसमें जब हमें रेशनलाइज करना है तो जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है √2, क्योंकि 4√2 है। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम सिर्फ √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 प्लस √2 अपॉन 4√2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √2। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 3 प्लस √2 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये √2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये √2 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब √2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3√2 प्लस, और जब ये √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √2 इंटू √2 2, देन नीचे 4 इंटू √2 इंटू √2 2। अब ये ऐसे मत कैंसिल कर देना, जो कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल, ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं होता। तो ये होगा 3√2 प्लस 2 अपॉन 8। हमेशा अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तब कैंसिल होता है, ऐसे प्लस माइनस अगर बीच में साइन होते हैं तो हमारा कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर है, बिकॉज कुछ भी ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज द आंसर। देन फोर्थ पार्ट, 16 अपॉन √41 माइनस 5। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब इसमें सोचना है कि हमें क्या करना है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर में अगर प्लस माइनस की फॉर्म में होता है तो हम साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर √41 माइनस 5 है, तो हम इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे √41 प्लस 5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 16 को ऐसे ही बाहर लिखे रहने दो। इसको ब्रैकेट में लिख लो, √41 प्लस 5 अपॉन नीचे a² माइनस b² लगेगा, √41 का स्क्वायर माइनस
5 का स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देन 16 रूट 41 प्लस 5 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 41 आ जाएगा, माइनस 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25, देन 16 रूट 41 प्लस 5 अपॉन 41 माइनस 25 16, और ये देखो ये हो गया कैंसिल। तो इसलिए कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तब सोच सकते हैं, तब भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं होता मल्टीप्लाई करना। इट डिपेंड्स कि कैसा आंसर जा रहा है आगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया रूट 41 प्लस 5, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इसको हम जब करेंगे तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस रूट 3 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का जो डिजिट है पूरी उसमें साइन चेंज करके, मतलब कि 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर 2 प्लस रूट 3 है और इंटू 2 प्लस रूट 3, इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, सेम डिजिट है, मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना ही है, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, राइट। देन अब इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 3। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 3 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू रूट 3 4 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1, राइट। नाउ 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, और नीचे 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, दिस इज द आंसर। इसमें क्या मिस्टेक करते हैं जो बच्चे, मिस्टेक्स करते हैं वो करते हैं 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 रूट 3 इसका आंसर लिख देते हैं, सारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं लिखना है। रैशनल नंबर आपस में प्लस होंगे और इरेशनल नंबर में भी देखा जाएगा कि रूट के अंदर अगर सेम डिजिट है तब वो आपस में प्लस होते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल बेसिक लगानी है हमने। देन नेक्स्ट, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। तो इसमें देखो, अब तुम लोग इसमें क्या करोगे, रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो तुम लोगों ने क्या करना है कि रूट 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा हमने अपने माइंड को यूज करना है। दोनों में रूट है तो बड़ी वाले डिजिट को पहले लिख लो और रूट 2 को बाद में लिख लो। ठीक है, तो हम इसको रूट 3 माइनस रूट 2 करके भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उससे हमारा जो माइनस की गड़बड़ होती है वो नहीं होगी। थोड़ा सा हमें यूज करना होता है कि यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पोर्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2। अब साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन ये आ गया रूट 6। अब क्योंकि यहाँ पे बाहर रूट में है तो मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, रूट 6 इंटू रूट 3, रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 इंटू रूट 2 अपॉन नीचे आ गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया हमारा रूट 18, 6 इंटू 3 18 माइनस रूट 12
अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2, राइट। अब देखो 18 रूट के अंदर 18 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 18 इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√2। सिमिलरली जो हमारा ये 12 है इसके भी फैक्टर बनाएंगे तो ये आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 अपॉन 1। देन आंसर हो गया हमारा 3√2 माइनस 2√3, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट रेशनलाइज करना है इसको। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, डायरेक्टली हम √3 माइनस √2 है तो √3 प्लस √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया, तो ये आ गया √3 प्लस √2 का स्क्वायर अपॉन नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगती है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। देन √3 का स्क्वायर आ गया 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√3 इंटू √2 मतलब 2√6। देखो ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 2 बाहर ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है। देन 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6, दिस इज द आंसर। ये मत कर देना 3 प्लस 2 प्लस 2 7√6 आंसर लिख दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देन 8th पार्ट 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, इसमें हमने रेशनलाइज करना है। 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। देन अब ये सोच लो कि ये भी ब्रैकेट में है और यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, तो सिंपली हम जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आएगा हमारा 3√5 √5 प्लस √3 प्लस √3 √5 प्लस √3 एंड नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देन अब मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 इंटू √5, 3√5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू √5 इंटू √5 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5 मतलब 15, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 3√5 इंटू √3, 3√5 इंटू √3 मतलब कि ये हो गया 3 5 इंटू 3 15, 3√15 प्लस √3 इंटू √5, ये हो गया 15 √15 प्लस √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना हो गया √3 इंटू √3 मतलब कि 3, तो प्लस के 3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। देन यही लिख सकते हैं हम इसको
15 प्लस 3, ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 18 प्लस 3 रूट 15 और प्लस के रूट 15। देखो जब हम इरेशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो बेसिकली इसके जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे ऐड नहीं होते, वो ऐसे कैसे लिखे रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है 1 रूट 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 प्लस 1 4 रूट 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। या इस तरीके से समझ सकते हो 3 रूट 15 प्लस रूट 15, इसको हमने ऐड करना है, तो हमने अगर रूट 15 को कॉमन ले लिया, समझने के लिए समझ लो किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 1। देन अगले स्टेप में क्या आ गया, ये रूट 15 इंटू 4, तो वही आ गया ना 4 रूट 15। तो बेसिकली तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जो रूट वाली डिजिट्स हैं, जो इरेशनल नंबर्स हैं, उन्हें ऐड नहीं करना, वो ऐसे कैसे ही आते हैं, सिर्फ रैशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके साथ में आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा 4 रूट 15 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो नीचे 2 है और ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, इवन 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे बच गया 9 प्लस 2 रूट 15। यहाँ 2 कॉमन लिया तो 9 बचा, और यहाँ जब 4 रूट 15 को रफ काम कर लिया करो तो मिस्टेक नहीं होगी। 4 रूट 15 में से जब हम 2 कॉमन लेंगे, इट मीन्स 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बचा 2 रूट 15, तो ये यहाँ आ गया अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर हमारा आ गया 9 प्लस 2 रूट 15। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 प्लस रूट 18, राइट। इसमें हम 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 प्लस रूट 18, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसके साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 48 माइनस रूट 18 अपॉन 48 माइनस रूट 18। क्लियर। अब वही है कि ये सोच लो यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये है हमारा 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 48, मतलब लिख लेते हैं 4 रूट 3 रूट 48 माइनस रूट 18 प्लस 5 रूट 2 रूट 48 माइनस रूट 18, और नीचे वही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 48 होल स्क्वायर माइनस रूट 18 होल स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 4 रूट 3 इंटू रूट 48, तो ये हो गया हमारा 4 रूट 3 इंटू 48। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने की जगह बेटर है कि 48 के फैक्टर्स निकाल लो। 24 2 12 2 6 2 3, तो ये हमारे साथ के साथ तुमने ये पेयर बना देते हैं, या मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो अगर होल नंबर बन रहा है, मतलब होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा है तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बेसिकली 1 3 यहाँ पर था तो इसके साथ 1 3 आएगा, तो इस तरीके से ये हमारे पेयर्स बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। या इसको सोच लो 3 इंटू 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 जा 144 आ गया ये मल्टीप्लाई करके। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का, तो अभी हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 4 रूट 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 54, प्लस 5 रूट 2 इंटू 48, 5 इंटू 2 इंटू 48 96, माइनस 5 रूट 2 इंटू रूट 18, तो ये हो गया 5 इंटू 36 अपॉन 48 माइनस 18, इसका स्क्वायर 48 और रूट 18 का स्क्वायर 18, राइट।
हमने सिंप्लीफाई करना है 4 इंटू 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 माइनस 54 54 में क्या होता है 6 इंटू 9 होता है बेसिकली 6 9 जा 54 होते हैं ठीक है। तो 9 इंटू 6 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 ठीक है। समझ आ रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। या तुम सिंपली 54 के भाई फैक्टर्स बनाओ, अगर समझ में नहीं आता है सिंपली फैक्टर्स बनाओ 18 फिर 3 से 6 3 2 ये पेयर बन के बाहर निकल आया तो यहाँ रह गया, यहाँ आ गया 3 और अंदर रह गया 3 इंटू 2 6 ठीक है प्लस 5 रूट 96 सब के हमें पेयर करके बाहर करने हैं। 96 के हमने फैक्टर्स बनाए 3 से 3 2 देन 2 16 2 8 2 4 2 2 देन 2 1 एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया तो 2 इंटू 2 4 और अंदर हमारे पास क्या बचा, एक ये 3 बचा और एक ये 2 बचा, मतलब 3 इंटू 2 6। देन 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है सॉरी 6, तो यहाँ आ गया 6 अपॉन 48 माइनस 18 मतलब कि 30। नाउ 5 प्लस 12 48 प्लस 12 रूट 6 सॉरी यह माइनस आएगा प्लस 5 4 जा 20 रूट 6 माइनस 5 6 जा 30 अपॉन 30। देन 48 एंड 30 ये दोनों के दोनों हमारे रैशनल नंबर है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। 48 में से माइनस 30 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 18 ठीक है। और यहाँ पर है हमारा माइनस के 12 रूट 6 और दूसरा है प्लस के 20 रूट 6। सिंपल बेसिक जो मैंने अभी बताई रूट 6 ऐसा का ऐसा ही रहेगा और 20 में से माइनस 12 मतलब प्लस के 8 रूट 6 आ जाएगा, प्लस के 8 रूट 6 अपॉन 30। अब हमारे पास कुछ कॉमन है 18 और 8 में देखना है, 6 में नहीं देखना है क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रैशनल में कॉमन लेना होता है। तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ गया 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 30 क्योंकि सिंप्लीफाई करके आंसर देना होता है। देन ये 15 देयरफॉर 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15 this is the answer। right then अब कभी कभी है ये भी रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन पर कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है कि 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 दैट इज इक्वल टू a माइनस 6 रूट 3 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की ठीक है। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे जो हमारा 5 प्लस 2 रूट 3 है 7 प्लस 4 रूट 3 इसको पहले हम रैशनलाइज करेंगे ठीक है। तो 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इसको हमने सिंप्लीफाई करना है मतलब कि रैशनलाइज करना है। तो हमने क्या करा 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। अब सिंपल बेसिक लगानी है, बहुत ध्यान से करने होते हैं क्वेश्चंस। 5 ब्रैकेट में 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस ये 2 रूट 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 रूट 3 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर राइट। नाउ 5 इंटू 7 35 माइनस 5 4 जा 20 रूट 3 प्लस 2 इंटू 7 14 रूट 3 प्लस माइनस मतलब माइनस का साइन आएगा 2 इंटू
4, देखो 2√3 इंटू 4√3, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 8 एंड √3 इंटू √3 3, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो यहाँ आ गया हमारा 24। इस तरीके से रफ वर्क कर लोगे तो तुम्हारा बड़ा स्टेप रुक जाता है, वरना तुम लिखोगे 2 4 जा 8, 8 इंटू 3 लिखोगे, या तो या 8 2√3 इंटू 4√3। तो स्टेप कम करने, रफ काम करके दिखा दो वहीं पर, पीछे कॉपी में नहीं, उसी जगह पर साइड में, तो उससे ना टीचर कभी तुम्हारा गलत कर सकती है और तुम्हारे स्टेप्स रुक जाएंगे। 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे, 4√3 को जब हम 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3 48। देन 35, ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, 35 माइनस 24 11 एंड माइनस के 20√3 प्लस 14√3, माइनस के 20√3 और प्लस के 14√3, कितना आ गया माइनस के 6√3। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम माइनस के 6√3 अपॉन 1। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा आ गया 11 माइनस 6√3। ठीक है, अब ये जो हमारा आया है ये किसके इक्वल था, ये बेसिकली a माइनस 6√3 के इक्वल था। ठीक है, a माइनस 6√3 के, तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, देयरफॉर 11 माइनस 6√3 दैट इज इक्वल टू a माइनस 6√3। ठीक है, बस इससे हमने वैल्यू निकालनी है, ये 6√3 और ये 6√3 दोनों माइनस के कैंसिल हो गया, तो 11 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 11 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 दैट इज इक्वल टू a√5 माइनस 19 अपॉन 11। राइट, इसमें भी हमने वही करना है कि जो हमारा ये 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 है, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। देन 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 रेशनलाइज किया, 3 माइनस 2√5 अपॉन 3 माइनस 2√5। नाउ 3 इस ब्रैकेट के साथ 3 माइनस 2√5 माइनस √5 3 माइनस 2√5 अपॉन नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, देन 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 2 6√5 माइनस √5 इंटू 3 माइनस के 3√5 एंड दिस माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो √5 इंटू 2√5 2√5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 मतलब कि 10 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√5 इंटू 2√5 2√5 इंटू 2√5 2 इंटू 2 4 इंटू √5 इंटू √5 5, तो ये हो गया हमारा 20, तो यहाँ आ गया 20। देन 9 प्लस 10 दोनों रेशनल नंबर है, आपस में ऐड हो जाएंगे, देन 19 माइनस के 6√5 एंड माइनस के 3√5 दैट इज इक्वल टू माइनस के 9√5, दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड होके साइन माइनस का आ जाएगा, देन माइनस 9√5 अपॉन माइनस 11। अगले स्टेप में हम इस डिनोमिनेटर को दोनों डिजिट्स के नीचे अलग अलग लिखेंगे, 19 माइनस 11 माइनस 9√5 अपॉन माइनस 11,
या हम इसको लिख सकते हैं -19/11 माइनस माइनस प्लस 9√5/11 एंड दैट इज इक्वल टू हमें गिवन है ये a√5 माइनस 19/11। तो देयरफॉर a√5 माइनस 19/11 इज इक्वल टू माइनस के 19/11 प्लस 9√5/11। ये कैंसिल हो गया, या तुम इसको इधर भी ले जा सकते हो साइन चेंज करके, तब माइनस कर सकते हो, एक ही मतलब है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 9√5/11 और ये जो √5 है ये अपॉन में आ जाएगा, √5 कैंसिल हो गए। देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/11। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 प्लस √3/3√2 माइनस 2√3 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस b√6। ठीक है, इस पार्ट को रेशनलाइज करेंगे। देन √2 प्लस √3/3√2 माइनस 2√3, जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। अब हमने क्या करना है, इस √2 के साथ ये पूरा आएगा, √2 3√2 प्लस 2√3। तो बेटर है कि हम इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, प्लस ये √3 इस पूरे के साथ, तो √3 3√2 प्लस 2√3 अपॉन a² माइनस b², मतलब 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन, 3√2 इंटू 3√2, √2 इंटू 3√2, मतलब कि ये आ गया 3 इंटू √2 इंटू √2 2, 6 आ गया ये, प्लस √2 इंटू 2√3, √2 इंटू 2√3। तो ये इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया 2√6, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ आ गया 2√6 प्लस 3√3 इंटू 3√2, तो ये आ जाएगा √3 इंटू √2 √6, मतलब 3√6। ठीक है, 3√6 प्लस √3 इंटू 2√3, ये इससे मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 2, मतलब कि ये आ गया 6 अपॉन 3√2 का स्क्वायर, मतलब 3√2 इंटू 3√2, तो 3 इंटू 3 9 एंड √2 इंटू √2 2, तो दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 2√3 इंटू 2√3, √3 इंटू 3 3 इंटू 2 इंटू 2 4, ये आ गया 12। देन 6 प्लस 6 12 प्लस 2√6 प्लस 3√6, 2√6 प्लस 3√6, कितना हो गया, 2 प्लस 3 5, 5√6 अपॉन 18 माइनस 12, मतलब कि 6। ठीक है, देन दैट इज इक्वल टू 2 माइनस b√6, तो देयरफॉर 2 माइनस b√6 इज इक्वल टू 12 प्लस 5√6 अपॉन 6। अब इसको हम उसी स्टेप में भी लिख सकते थे कि इसको 2/6 लिख दे और इसके नीचे लिख दे, या हम 2 को इधर भी ला सकते हैं, मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो वही इजी रहता है कि 12/6 के नीचे लिखो और इसको अलग अलग लिखो, कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली। पर मैं फिर भी तुम्हें ये वाला मेथड भी सिखा देती हूँ। अब क्योंकि ये माइनस के b√6 है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस ये आ जाएगा 12 प्लस 5√6 अपॉन 6
इज इक्वल टू b√6। दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे। एलसीएम लिया 6, 2 6 जा 12, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 12 और माइनस के 5√6, दैट इज इक्वल टू b√6। 12 12 कैंसिल, तो ये आ गया -5√6 अपॉन 6 इज इक्वल टू b√6, देन -5√6 अपॉन 6 और ये रूट इधर आ जाएगा इंटू √6, दैट इज इक्वल टू b। ये कैंसिल हो गए, सो b इज इक्वल टू माइनस के 5/6। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, बस साइन चेंज है, तो डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लो। और जब इस तरीके के डिजिट्स का एलसीएम लिया जाता है तो एक ब्रैकेट में ये आ जाता है और एक ब्रैकेट में ये आ जाता है, मतलब 7 माइनस √5 और ये आ गया 7 प्लस √5। ठीक है, अब जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आ गया 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस, और ये आ गया 7 माइनस √5 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें डालेंगे, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू √5। ठीक है, अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 49 प्लस √5 इंटू √5 5 प्लस 2 इंटू 7 14 14 √5। अब ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 49 √5 इंटू √5 5 और आगे माइनस है तो माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 14 14 √5 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस √5 इंटू √5 5। ये देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये 14 प्लस 14 14 √5 और 14 √5, तो ये आ गया 28 √5। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 28 √5 अपॉन 49 माइनस 5 कितना आ गया 44। ठीक है, 4 से कैंसिल हो रहा है 7 11, तो ये आ गया 7 √5 अपॉन 11। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये। ठीक है, तो a प्लस देयरफॉर a प्लस 7 √5 अपॉन 11 b दैट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 √5 अपॉन 11। ठीक है, अगले स्टेप में देखो एक चीज करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे ये रैशनल नंबर था, ये पूरा इरेशनल नंबर था, यहाँ पर ये पूरा इरेशनल नंबर था और रैशनल नंबर हमारा खत्म हो चुका था, तो उस रैशनल नंबर की जगह हम 0 लिख देंगे, तो 0 प्लस 7 √5 अपॉन 11, क्योंकि अब हमें दो वैल्यूज निकालनी है, a की और b की, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैशनल आपस में इक्वल होते हैं और इरेशनल आपस में इक्वल होते हैं, तो a इज इक्वल टू आ गया 0, a की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, और 7 √5 b अपॉन 11 दैट इज इक्वल टू आ गया 7 √5 अपॉन 11। ठीक है, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो गया 1, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं।